कहते हैं जो भी इंसान भीड़ में हंसते हुए दिखता है, मुस्कुराते हुए दिखता है, फिट दिखता है, उसे लोगों को नहीं पता, उसके बारे में लोगों को नहीं पता कि वो कितना दर्द में, कितना दुख में अपने जीवन को जी रहा है। दिस इज़ अ शॉकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम सलमान खान व्हेन ही सेड कि भाई वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह की बीमारियों से ग्रसित है, मानसिक और शारीरिक भी। हाय, दिस इज जय श्रॉथ, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सुपरस्टार सलमान खान ने रिसेंटली एक शो में, जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो है, उसमें जो वो अपीयर हुए तो ऑब्वियसली उनका सबसे पहला उनके ऊपर जो सवाल पूछा जाता है कि भाईजान आप शादी कब करेंगे, तो उन्होंने कुछ अपने बारे में खुलासे किए हैं। और ये सिर्फ समस्या सलमान खान की नहीं है, सलमान खान तो सुपरस्टार है, तो ये न्यूज़ हम तक पहुंच गई। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली वो डिजीज़ क्या है, कितना खतरा है सलमान खान के लिए, और इस तरह की परेशानी आम लोगों में भी है और लोग भी परेशान हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम बॉडी बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हम फिट हो रहे हैं, मसल्स बिल्डअप कर लिया तो वी आर ओके, बट वी आर नॉट ओके एट ऑल। इस बात को समझिए। शारीरिक शक्ति अगर आप पैदा कर लेंगे, अगर ऊपर वाले ने नहीं चाहा, तो आपकी मानसिक स्थिति में परेशानी डाल सकता है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल केस ऑफ सलमान खान। वो मेंटली कह रहे हैं कि भाई मेंटली सुसाइडल डिजीज़ है। मतलब आप सोचो कि वो इंसान जो इतना स्टारडम पे है, खुश है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर वो इस बीमारी से ग्रसित है कि वो तकलीफ़ इस दर्दनाक, इस हद तक उसके शरीर में जख्म डालती है कि वो चाहता है कि वो सुसाइड कर ले। दिस इज़ रियली अ शॉकिंग स्टेटमेंट, नॉट ओनली फॉर सलमान खान, फॉर अस ऑल्सो, कि हमारा अपना लाइफ स्टाइल, हमारी अपनी ज़िंदगी में भाई जो ऊपर वाला है, जो वो सोच रखा है, वही होने वाला है। एक बहुत अच्छा कहीं पे मैं पढ़ रहा था, उसमें सामने एंकर ने पूछा कि भाई आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, योगा करते हैं कि नहीं। तो उनका जवाब था, मैं क्यों करूँ एक्सरसाइज, घोड़ा दौड़ता है, मेहनत करता है तो 20-25 साल जीता है, अजगर बैठ के चुपचाप खाता है तो 1000 साल जीता है। उन्हें लाइटर नोट उनका कहना था कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होने वाला है। अगर आप ये कह लें कि भाई आप बहुत बॉडी शॉडी बना रहे हैं तो आपकी शारीरिक शक्ति तो अच्छी दिखेगी, बट मानसिक स्थिति सही रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये किस तरह के डिजीज़ हैं, पहले तो मुझे भी समझने में टाइम लगा, गूगल करना, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो उसको समझने की कोशिश की, फिर मैंने आप तक लाने की कोशिश की है। एक्चुअली हुआ ऐसे, जो कपिल शर्मा का शो, अलग अलग शो उनका आता रहता है, एपिसोड फिर बंद हो जाता है, फिर नए नाम से शो आता है। तो जो द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जो फर्स्ट गेस्ट थे उसमें सलमान खान थे, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा गया कि भाईजान आपकी शादी कब होगी, तो उन्होंने बड़े लाइटर नोट में कहा कि भाई साहब हड्डी पसली मैं तोड़वा रहा हूँ, हैं इतने सालों से हड्डी पसली मेरी टूटी पड़ी है, अब कोई मोहतरमा आएंगी, कुछ दिन रहेंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा व्यवहार, मेरे आचरण, या उनको मेरे से रजामंदी नहीं होगी तो वो हमसे अलग हो जाएंगी, एंड सारी संपत्ति का आधा जो भी हमारे पास बचा है उसका आधा लेके चली जाएंगी। उन्होंने अपने केस में कहीं ना कहीं इस बात का रेफरेंस भी दिया कि उनके जो दो भाई हैं, सुहेल खान और अरबाज़ खान, दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ऑब्वियसली बड़े लोग हैं, डिवोर्स होगा तो सिर्फ डिवोर्स नहीं होता है, पैसे भी जाते हैं, लाखों करोड़ों में जो एलिमनी है वो देना पड़ता है। तो सलमान खान ने एक लाइटर नोट में कहा है कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, जो उम्र था, जिस टाइम करना था, होना था, वो चीज़ हो नहीं पाया। अब तो ऐसी उम्र है कि जो भी कमाया वो गवा दूंगा, और अब इतनी उम्र भी नहीं बची कि भैया दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। ये भी उन्होंने कहा कि भाई अगर 25-30 साल में अगर आपकी शादी हो, आपका ब्रेकअप हो, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है पैसा बनाने का। अब तो वो उम्र भी चली गई। बट जाते जाते उन्होंने एक चीज़ कह दिया है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीज़ विच इज़ फैटल एंड विच इज़ किलिंग हिज लाइफ। और ये भी रीज़न हो सकता है, कह रहे कि भाई इस उम्र में अब मैं शादी करूँ, ये मेरी समस्या है, अब जो आएंगी बेचारी वो परेशान होएंगी। और ये भी मान के चलो, अब सलमान खान से जो भी शादी करेगा वो इसके स्टारडम, उसके पैसे और शोहरत को देख के शादी करेगा, ना कि ये सोचेगा कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। क्योंकि ज़िंदगी अब ऑब्वियसली बोलना नहीं चाहिए, बट ज़िंदगी आधी से ज़्यादा उम्र उनकी निकल गई है, इस बार 50 एंड 60s में, तो लाइफ का 2/3 पार्ट तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मेन मुद्दे पे आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है।
पहला प्रॉब्लम तो आप जानते हैं भाई, स्टारडम है, सुपरस्टार है, एक्शन मूवी करेगा, हड्डी पसलियाँ टूटेंगे ही। ये आपको पता भी होगा कि जितने सारे सुपरस्टार्स हैं आपको रात स्टारडम बनते दिखता है, बॉक्स ऑफिस पे हज़ारों करोड़ कलेक्शन दिखता है, आपको लगता है भाई इतने पैसे बना लिए, बट इसके पीछे बहुत घसीटे मार रखी इन लोगों ने, बहुत मेहनत है, बहुत एक्सरसाइज, स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना, और एक्शन सीन्स में कभी कभी मिस हैपनिंग होता है, तो फ्रैक्चर्स होते हैं, बोन डैमेज होते हैं, ये परेशानी तो है ही। ये तो हो शारीरिक कष्ट जिसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरा उनके पास जो एक प्रॉब्लम दिख रहा है वो है एवीएम डिजीज़। एवीएम इज़ आर्टरीवायरस मलफॉर्मेशन। जो हमारे क्या होता है, जो वेंस होते हैं, आर्टरीज वेंस होते हैं, आपको पता होगा कि जो वेंस में या आर्टरीज में ही ब्लड का सप्लाई होता है, और वो ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में होता है, दिमाग से लेके पैर तक। ये जो सप्लाई होता है ना, उसका एक डिसरप्शंस होता है इसमें फ्लो में। मतलब नॉर्मल कोर्स में सप्लाई बढ़िया से होना चाहिए, ब्लड का फ्लो होना चाहिए, हमारे जो भी पार्ट्स हैं, वेंस हैं, आर्टरीज हैं, होना चाहिए। बट अगर ब्लड का फ्लो अगर वो एक्यूरेट नहीं है, सिम्टोमेटिक नहीं है, तो फिर बॉडी में क्या डेवलप होगा? बॉडी में सीजर आ सकता है, क्रोनिक हेडेक हो सकता है, अचानक आपको सर दर्द की परेशानी हो सकती है, इवन कि ब्रेन के कुछ नसेस फट सकते हैं, जिसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। अब ब्लीडिंग हो गया, खून का थक्का जम गया, तो बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन जो है, दिमाग जो है हमारा, बहुत सेंसिटिव पार्ट है। दूसरे पार्ट को तो अब अलग कर सकते हैं, काट करके निकाल सकते हैं। एक बार ब्रेन आपका चला गया, सीज हो गया, डैमेज हो गया, तो यू आर जस्ट लाइक अ डेड, कोमा में इंसान चला जाता है। तो इनकी जो परेशानी है एवीएम डिजीज़ की है। दिस इज़ आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन। आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन। अब स्पेलिंग में भी थोड़ा सा इशूज़ आ रहा है, क्योंकि पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूँ। एवीएम समझें आसानी भाषा में, जिसमें वेंस में, आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है वो रुक सकता है, और रुकने से ब्लीडिंग हो सकती है, वेंस में फट सकते हैं नसें, दिमाग सीज कर सकता है, अचानक आपको हेडेक आ सकता है, कठिन दर्द हो सकता है। तो पहली परेशानी तो इन्होंने जिक्र किया कि ये इनकी परेशानी है। दूसरी परेशानी ये कह रहे हैं कि मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ए कंडीशन ऑफन रेफर टू एज ए सुसाइड डिजीज़ ड्यू टू इंटेंस पेन इट कॉजेस। अब ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, इसमें कहते हैं कि एक्सट्रीम पेन करता है फेस पे, और ये कह रहे हैं कि मुझे ब्रश करते वक्त, मुझे खाना खाते वक्त, चबाते वक्त भी पेन करता है। अब सोचिए किस कठिनाई, किस दर्द का अनुभव हो रहा होगा कि जब आप कुछ अपने मनपसंद की चीज़ खा रहे हैं, इवन कि जो खाना तो डेली रूटीन का हिस्सा है, उसमें आप कुछ खा रहे हैं और आपको एक्सट्रीम फेस पेन करे, आप ब्रश कर रहे हैं जो डेली रूटीन का काम है, वहाँ पे आपको दर्द महसूस हो, तो ये आपको किस तरह से आपके नर्व को, आपकी स्किन को और आपके हैबिट को परेशान कर सकता है। तो दिस इज़ अ पेनफुल डिसऑर्डर फॉर ईयर्स। वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी सालों से है, बट स्टिल पुशेस थ्रू वर्क एंड कमिटमेंट। बोलते इतनी सारी परेशानी के बाद भी मैं काम में जुटा हुआ हूँ, लगा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ। तो जब इतना मेहनत करने के बाद मैंने ये अचीव किया, और रातों रात मेरे से कोई शादी करके कहे कि भाई मेरे को आपके साथ नहीं रहना है और सारी संपत्ति लेके चला जाए, तो कैसा फील होएगा। और इसको मैं रिबिल्ड भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कमाने की उम्र तो एक ऑलमोस्ट जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये इस तरह का जो सुसाइडल डिजीज़ है, जिसमें दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल है, ये इस तरह के जो एवीएम मलफॉर्मेशन है, जहाँ पे ब्रेन के वेंस, आर्टरीज में ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, ये सलमान खान की परेशानी नहीं है। अब आप सोचिए, सलमान खान को देख के लगता होगा कि बंदा बिल्कुल फिट है, ये जिम में क्या बॉडी बना रखी है। मैं हमेशा से मानता हूँ, अगर आप मानसिक रूप से सही नहीं हैं तो आप बिल्कुल सही नहीं हैं। आप एक काम करें, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ उमड़ जाए, आपके घर में कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, और आपको उसी वक्त काफ़ी दर्द की अनुभूति होगी, क्योंकि आपका अपना चला गया है ना। आप रोएंगे, बिलखेंगे, चक्कर आएंगे, आपको लगेगा कि दुनिया उजड़ गई। उसी वक्त डॉक्टर आके आपके दिमाग में कोई ऐसी दवा दे कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप डिफ्यूज़ हो जाए, आपकी सारी दर्द जो है ना, आप दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप कोमा में चले गए हैं, आपको फीलिंग ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी भी परेशानी हो, सारा खेल दिमाग का है। दिमाग ने जब जोर लगाना शुरू कर दिया, अनुभव करना, फील करना शुरू कर दिया कि भाई तुझे दर्द है, तो आपको शरीर में दर्द होगा, दिमाग में दर्द होगा। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग। आपके दिमाग को डिफ्यूज़ कर दिया, आपके दर्द को
पता ना चले, अब पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो मेंटल हेल्थ है, मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज एन लाइफ कोच, एज एन ऑथर कभी कभी कुछ जो बुक लिखता हूँ उसके माध्यम से हमेशा मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप शरीर से कितने हष्टपुष्ट हो जाएं, आप अपने 6 पैक साइज़ बना लें, अगर आप मानसिक रूप से सही नहीं हैं तो आप सही नहीं रहेंगे। फॉर दैट मैटर इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, रात की नींद लेनी पड़ेगी। एक्टर्स लोगों की परेशानी क्या है कि मोस्ट ऑफ द शूट उनके रात में होते हैं, इवेंट्स रात में होते हैं, तो वो दिन में सो पाते और दिन में सोना बड़ी मुश्किल की बात है आजकल के टाइम में। इसलिए प्रॉपर जो रात में भगवान ने हमारे लिए बनाया है कि रात में अच्छी नींद लो, वो लिया करो, अच्छे डाइट को मेंटेन करो, अच्छे बिहेवियर को, लाइफस्टाइल को मेंटेन करो, तो मेंटल फिजिक भी अच्छा रहने वाला है ना। मेंटल हीलिंग करने की कोशिश करो थ्रू मेडिटेशन एंड योगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता भी है कि दूर से देखने से यार ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। जाते जाते एक शेर है कि ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफ़ादार तो हमेशा तन्हाई मिलते हैं। सलमान खान के इस इंटरव्यू से, इस से ये तो पता चला कि इंसान परेशान है, दुख में है, लेकिन वो जाहिर नहीं करने देता, जाहिर होने नहीं देता। सालों साल से इस दुख को झेल रहा है, एक पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि जीवन साथी का ना होना भी एक तरह से दुख हो सकता है, लेकिन वो पता नहीं होने देता। ये उसकी खासियत है, ये उसका स्टारडम का एक नया पहलू है। बट ये समस्या सिर्फ सलमान खान की नहीं है, ये समस्या मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। सो अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग योर गुड हेल्थ, आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज़ परेशानी घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ बात नहीं कही है जो आपके फ़ायदे की ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।